आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ पे हमें जो चित्र दिया गया है जिसमें P और Q के बीच जो है तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे C1, C3, C4 तथा C5 देख सकते हैं। यहाँ पे C1, C3, C4 तथा C5 के मान हमें जो है 4 माइक्रोफैराड दिए गए हैं तथा C2 का मान क्या दिया गया है, 10 माइक्रोफैराड के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे P तथा Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसको जो परिपथ है हम इसे कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे P है, ठीक है। तो P देख सकते हैं यहाँ पे x लिया हुआ है हमने, इस प्रकार से x, यहाँ पे हमने y लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक देखिए कि अगर P और x के बीच इस प्रकार से एक जो है संधायित्र है जिसका मान क्या है, C1 के बराबर, तो यहाँ पे हम x लेते हैं, ठीक है। अब इसका मान क्या दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया, देख सकते हैं, यह जो है C1 के रूप में है। उसी प्रकार से P से y के बीच C4 है, तो यहाँ पे अगर हम जो है y लेते हैं तो इसका मान दिया गया है इस प्रकार से, जो है y बिंदु इसके बीच कौन सा जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं C4 जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार x और y के बीच में क्या है, C2 जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो हम इसे इस प्रकार से दर्शाते हैं C2 के रूप में। तथा यहाँ पे इस प्रकार से जो Q है, मान लीजिए यहाँ पे जो है Q बिंदु लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से Q लेते हैं। तो Q से क्या जुड़ा हुआ है, Q और y के बीच में C5 जुड़ा हुआ है, तो Q और y के बीच में हम इस प्रकार से C5 जोड़ देते हैं। उसी प्रकार देखिए x और q के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, C3 जुड़ा हुआ है, तो x और q के बीच में हम C3 को जोड़ देते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया गया, देख सकते हैं C4, C1, C3 और C5 सभी के मान क्या आपस में समान है। तो यहाँ पे जो विभव होगा, यहाँ पे मान समान होने के कारण अगर यहाँ पे विभव Vx होगा x बिंदु पर, y बिंदु पर विभव Vy होगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, देख सकते हैं विभव समान होंगे, अर्थात Vx बराबर Vy होगा, ठीक है। x तथा y बिंदु पर विभव समान होंगे, तो विभव समान होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। x से y की ओर या y से x की ओर यहाँ पे आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो आवेश प्रवाहित नहीं होने के कारण क्या करेंगे हम, जो है आवेश प्रवाहित जब नहीं होगा किस पर, देख सकते हैं x और y बिंदु के बीच में, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे नगण्य लेंगे, अर्थात C2 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे परिपथ से या नगण्य लेंगे। तो यहाँ पे अब जो परिपथ है देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से P होगा, यहाँ पे C4 होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से नीचे की ओर हमें जो C1 प्राप्त होगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, हमने जो है C2 को हटा दिया है। अब इस प्रकार से जो Q है, ठीक है, Q होगा, यहाँ पे P होगा तथा y और यहाँ पे Q के मध्य क्या हो जाएगा, C5 होगा, तो ये C5 होगा, यह C3 होगा, यह जो है C1 होगा तथा यह जो है C4 होगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखिए कि हमें P तथा Q के बीच जो है तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे C1 और C3 जो है किसमें जुड़े हुए हैं, सेनिकम में, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से एक ही धारा प्रवाहित होगी सेनिकम में, उसी प्रकार C4 और C5 भी सेनिकम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसका हम क्या लेंगे, तुल्य यहाँ पे धारिता ज्ञात कर लेंगे दो परिपथ के लिए। तो यहाँ पे अगर ऊपर के लिए हम जो है इस प्रकार से C डैश से तथा यहाँ पे C डबल डैश से दर्शाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेनिकम में जुड़े होने का 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो है C4 तथा C5 का जो है सेनिकम से हो जाते हैं 1/C4 धन 1/C5। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो 1/C डैश बराबर होगा 1/, यहाँ पे क्या देगा, सभी का मान जो 4 माइक्रोफैराड, तो 1/4 धन 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, या हम इसे लिख सकते हैं 1/C डैश बराबर 1/2। तो C डैश का मान क्या हो जाएगा, C डैश बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि यहाँ पे सभी माइक्रोफैराड में दिए गए। उसी प्रकार यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, C डबल डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो सेनिकम का सूत्र धारिता के लिए लगाकर, तो 1/C1 धन 1/C3, क्योंकि यह जो है C1 तथा C3 का जो है सेनिकम संयोजन है। तो 1/C डबल डैश बराबर 1/4, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मान भी हमें 4 माइक्रोफैराड दिए, तो ये क्या हो जाएगा 2/4, या 1/C डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/2। तो यह जो है 1/C डबल डैश का मान है, तो C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड के बराबर। तो यहाँ पे C डैश तथा C डबल डैश के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे चित्र है, ठीक है। तो इसको हम सरलता रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की ओर इस प्रकार से C डबल डैश तथा यहाँ पे नीचे की ओर जो है हमें ज्ञात हो जाएगा इस प्रकार से C डैश के रूप में, ठीक है। तो यह होगा P, यहाँ पे होगा Q, यहाँ पे ऊपर की ओर हमने क्या लिया था, यहाँ पे C डैश दिया था तथा यहाँ पे C डबल डैश। अब देखिए यहाँ पे P तथा Q के बीच अगर तुल्य धारिता देखें, ठीक है, जिसका मान ज्ञात करना है हमें, तो अगर वह C होगा तो यहाँ पे कौन सा संयोजन है,
दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों के पहले सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए यदि P तथा Q के बीच तुल्य धारिता C है तो इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, इस प्रकार से C बराबर हो जाएगा C डैश धन C डबल डैश, तो हो जाएगा 2 धन 2 क्या होगा, माइक्रोफैरड में, सभी मान यहाँ पे माइक्रोफैरड में है, तो C बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड के बराबर। तो इस प्रकार से हमें जो है P तथा Q बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता का मान जो है प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। पुनः यहाँ पे देख सकते हैं परिपथ दिया गया था जिसमें P तथा Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी। अब देखिए यहाँ पे C2 का मान जो है 10 माइक्रोफैरड दिया गया, लेकिन यहाँ पे C2 का उपयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों बिंदु पर देखिए अगर x और y पर तो विभव का मान एक समान है, जिसके कारण यहाँ पे कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए हम इसे परिपथ से हटा देते हैं। आवेश प्रवाहित नहीं होने के कारण इसे नगर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें परिपथ प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे श्रेणी क्रम समांतर क्रम का सूत्र लगाकर यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं हम तुल्य धारिता का मान, जो हमें 4 माइक्रोफैरड के बराबर प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।